गहलोत सरकार में नियुक्त हुए राजीव गांधी युवा मित्र अब बेरोजगार घूम रहे हैं। बीते 10 महीने पहले जो भजनलाल सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया, जिसके बाद वो सारे युवा मित्र बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ युवा मित्र बेरोजगारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार 72 दिनों तक राजीव गांधी युवा मित्रों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। लेकिन अब उनका वो प्रदर्शन बंद होने के बाद अब वापस एक बार राजीव गांधी जो युवा मित्र हैं वो सरकार से परमिशन मांग रहे हैं धरना देने की, प्रदर्शन करने की, लेकिन उन्हें परमिशन भी प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। ऐसे में उनकी सुनने वाला कौन? सवाल यही है कि ऐसे में उनकी सुनने वाला कौन। वो कुछ युवा मित्रों से भाया जी ने बातचीत की जो बीजेपी कार्यालय में बड़ी उम्मीदों से गए थे। चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने भाया जी से क्या बातचीत की। ये हम राजीव गांधी युवा मित्र पिछले 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं हमारा छीना हुआ रोजगार को वापस लेने के लिए। आप देख रहे हो कि भजनलाल सरकार ने आते ही 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों का रोजगार छीन लिया बिना कोई कारण बताए। आपको पता है कि घर में भी अगर एक नौकर को लगाते हैं और उसको हम नौकरी से हटाते तो कारण बताते हैं कि ये लापरवाह था, इसने घर में चोरी की, लेकिन बिना कोई कारण बताए सीधे एक नोटिस निकाल दिया जाता है कि राजीव गांधी युवा मित्रों की 25 दिसंबर को सेवाएं समाप्त की जाती है। हम पूछना चाहते हैं भजनलाल सरकार से कि हमने लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया, चाहे वो केंद्र हो व राज्य के हो, उसका आखिर हमें ये क्यों प्रतिफल मिला कि हमारा रोजगार छीन लिया। 18 महीने से हम इस योजना के तहत हम नौकरी पा रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन आपने हमारा रोजगार छीन के हमारे पेट पे लात मारने का काम किया है। आज हमारे परिवार भूखे मरने की नौबत आ रही है, क्योंकि इस नौकरी से हमें बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी कि भजनलाल सरकार सत्ता में आके उल्टा हमको परमानेंट करने का काम, और उन्होंने जो जैसा तैसा रोजगार था उसको भी छीन लिया। हमने 72 दिन तक शहीद स्मारक पे धरना दिया, हमने आमरण अनशन किए, नेताओं से मिल मिल के हम थकदापे, इतने कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक सबसे मिल लिए, लेकिन सिर्फ झूठे आश्वासन हमें मिले। तो 10 महीने का लंबा संघर्ष हो गया। अब हम शहीद स्मारक पे धरना देने के लिए परमिशन लेते हैं, हमको परमिशन नहीं दी जाती, पुलिस खदेड़ती है, हमारे ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं, पुलिस से हमको बार बार ब्लैकमेल कर रही है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर हम करें क्या, किस तरफ जाएं? हमारे दो साथी, एक दौसा का राजकुमार गुप्ता और पाली का रविंद्र चौधरी की मौत हो चुकी है। रविंद्र चौधरी ने अभी सुसाइड कर लिया नौकरी के सदमे में होने की वजह से, लेकिन पता नहीं मीडियाओं में कैसी खबर नहीं आ रही, खबर को दबा दिया जा रहा है उस तरीके से। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि हमारा रोजगार को बहाल करें, उपचुनाव से पहले करें। उपचुनाव से पहले नहीं करेंगे तो हम नई रणनीति पर काम करेंगे, लेकिन हमारा खोया हुआ रोजगार को वापस करें। आपका नाम? मेरा नाम संजय मीणा है, मैं राजीव गांधी युवा मित्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नाम शिल्पा है, मैं भी युवा मित्र ही हूँ। जैसा कि हम युवा मित्र प्रयास कर रहे हैं, बस हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे रोजगार उपलब्ध करा के हमें जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। मेरा नाम विजय मीणा है, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि मेरे बड़े भाई संजय मीणा जी ने बताया था कि 25 दिसंबर को एक काला आदेश निकलता है भजनलाल सरकार ने कि हम 5,000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। एक नोटिस तक नहीं दिया कि हमें नौकरी से हटाया जा रहा है। एक बस ये कि ना, उसके उपरांत हम लोगों ने जयपुर में धरना भी दिया, 75 दिन तक धरना दिया। उसके बाद आक्रोश में आके कुछ हमारे जो भाई लोग हैं वो टंकी पे भी चढ़ गए थे, और उसमें हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था वो टंकी वाला। पर उसके विरोध में गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर संगीन 307 और अन्य धाराओं में मुकदमे लगा दिए। हम भजनलाल सरकार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि हम सिर्फ अपनी रोजगार की मांग को लेकर अपनी मांग को आपसे आग्रह कर रहे थे, पर आपने हमारे ऊपर संगीन धाराएं लगा दी। इससे हम और भी रोजगार की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे सिविल में जो आपने जो धाराएं लगाई हैं वो बोलता है जिसका वजह हमें और अदर कंपनियों में या अदर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। और उसके उपरांत जब हम आचार संहिता लगी तो हमें आश्वासन दिया था कि केंद्रीय चुनाव के बाद हमें बहाल कर दिया जाएगा, पर जब ये चुनाव के बाद आज 8-9 महीने 10 महीने गुजर चुके हैं, पर हमें अभी तक नहीं दिया। उसमें हमारा एक 2 साल से राजकुमार गुप्ता भाई है, उसकी भी डेथ हो गई है सदमे से। और अभी प्रेजेंट में फ़िलहाल बीते कुछ दिनों पहले रविंद्र चौधरी पाली से सोजत ब्लॉक से, वो भी सदमे में आके जान गंवा चुका है। और फिर भी जो राजस्थान की जो सरकार है, इन्होंने अभी तक ये निष्कर्ष नहीं निकाला है कि इन 5,000 युवा मित्र बेरोजगारों को बहाल किया जाए, ताकि इनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ सके और इनको रोजगार मिल सके और अपने जीवन यापन को सफल बना सके। बस सरकार से हमारा यही आग्रह है कि हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि हम भी अपने जीवन यापन करने में सक्षम हो सके।